सुप्रभात। मैं नंदिनी मौर्य केंद्रीय विद्यालय ग्वालदम कक्षा 11 अ की छात्रा आज आपके समक्ष आरोह भाग 1 के पद्य खंड का प्रथम पाठ कबीरदास जी के पद का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पद के रचयिता कबीरदास जी हैं। आइए सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के जीवन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद, रमेनी आदि संकलित हैं। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीरदास जी को भक्ति काल की निर्गुण धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्द में कहते थे, अतः उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी कई किंवदंतियां आज भी बहुत प्रचलित हैं। कबीरदास जी की शिक्षा के विषय में कोई मूल प्रमाण नहीं है कि उनकी शिक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कबीरदास जी जाति भेद, वर्ण भेद आदि के स्थान पर प्रेम, सद्भाव को अधिक महत्व देते थे। आइए सर्वप्रथम पद 1 पढ़ें व उसका सारांश समझें। हम तो एक एक करे जाना। इस पद में कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि हमने तो परमात्मा को एक एक करके जान लिया है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वही लोग परमात्मा को दो कहते हैं जिन्होंने परमात्मा के सही रूप को नहीं पहचाना है और अंत में वो नरक में जाते हैं। अके ही पवन, अके ही पानी, अके ये ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जगह एक ही पवन, एक ही पानी और सूर्य भी सभी को समान प्रकाश प्रदान करता है, तो परमात्मा सबके लिए अलग किस प्रकार हो सकता है। अके ये खाक गढ़े सब भांडे, अके ये कोहरा साना। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग किस्म के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार हम सभी का निर्माण एक ही परमात्मा ने किया है, तो वो हमारे लिए एक ही होना चाहिए। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उसमें समाई जो अग्नि है अर्थात जो जलने की क्षमता है, उसे नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके शरीर में परमात्मा ने ही अलग अलग रूप धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बना। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा सभी को अलग अलग रूप दिखाकर उन्हें लोभ में डालता है और हम भी लोभ में डल जाते हैं और फिर उसी जो चमत्कार है उस पर हम गर्व करने लगते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, मैं सुख दुख से रहित हूँ, मुझे परमात्मा की पूरी प्राप्ति हो गई है। अर्थात हमें परमात्मा को अलग नहीं मानना चाहिए। परमात्मा एक ही है, सबके लिए समान है, हमें सबके साथ समान व्यवहार भी करना चाहिए। पद 2 संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि देखो संतो, ये जग बौरा गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि इनसे सच कहो तो ये मारने दौड़ता है और यदि इनसे झूठ कहो तो ये उसी का ही अनुसरण करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। इस पंक्ति में कबीरदास जी हिंदुओं के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मैंने कई नियमों को मानने वाला देखा, कई धर्मों को मानने वाला देखा और स्वयं को शुद्ध करने के लिए सुबह स्नान करने वाला भी देखा। आत्म मारी पाखंड पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि यही लोग जो हैं आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं और इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि असली परमात्मा आत्मा में है, पत्थरों में नहीं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि
कबीरदास जी इस पंक्ति में मुसलमानों के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बहुत पीर ओलिया मतलब हमने बहुत पीर पैगंबर देखे, और किताब कुराना एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ किताब, जो कि ये पीर ओलिया मतलब जो ये पीर पैगंबर हैं, ये लोग किताब कुरान जो है उसे पढ़कर के मुरीद तकदीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना, उस किताब को पढ़कर ये लोग दूसरों को उनकी तकदीर के बारे में बताते हैं और इन्हें स्वयं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है। कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठी मन में बहुत गुमाना। इस पंक्ति में कबीरदास जी हिंदू के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आसन मार के डिम्ब धर के लोग बैठ जाते हैं, पर इनके मन में बहुत गुमान है। जो ये लोग बैठे हैं डिम्ब धर के, इनके मन में बहुत गुमान है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। ये लोग पीपल पत्थर को पूजते हैं और इन्होंने जो असली तीर्थ हैं, जो असली व्रत हैं, ये सब भुला दिए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहन के, माला पहन के, अलग अलग किस्म के टीके लगा के स्वयं को बहुत धार्मिक समझते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये लोग दूसरों के घरों में साखी के जो पद होते हैं उन्हें गाते हैं और आत्म खबरी न जाना, और खुद की बातों को ये नहीं समझते, खुद के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरा राम अच्छा है और तुर्क कहता है कि मेरा रहीमान अच्छा है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म ना कहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये दोनों आपस में इसी बात पर लड़ते हैं कि मेरा राम अच्छा है, मेरा रहीमान अच्छा है, और आपस में इस बात पर लड़ लड़ कर एक दिन मर जाते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। और ये लोग घर घर जाकर मंत्र देते हैं और अपनी महिमा का प्रचार करते हैं कि हमारी महिमा ऐसी है वैसी है, और दूसरों को मंत्र देते हैं। गुरु के सही शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये लोग मंत्र देते हैं वही लोग और इनके गुरु दोनों ही अंतकाल में सिर्फ पछताते ही रह जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हे संतो भाई सुनो, ये सब भ्रम भुला दो कि रहीमान अलग है, राम अलग है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की मैंने इन्हें कि तुम ईश्वर को ये मत कहो ये अलग है, ये एक ही है, सहजे सहज समाना। ईश्वर तुम्हें बहुत आराम से मिलेगा, बहुत आराम से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इस पंक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा को अलग नहीं मानना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा राम अच्छा है, मेरा रहीम अच्छा है। सब एक ही है, परमात्मा सभी के लिए एक है। धन्यवाद।